पेंगुइन एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत होती है बैटमैन मूवी के एंडिंग के तुरंत बाद। रिडलर ने गौथम के अमीर लोगों को निशाना बना के उनको डरा दिया है और गौथम के बाकी लोगों को मारने के लिए सी कोस्ट लाइन पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए हैं, जिससे सारा पानी शहर में आ गया। लेकिन बैटमैन ने रिडलर के इस प्लान को बर्बाद करके लोगों को बचा लिया है। ये सब ऑसवर्ल्ड कॉबलबॉट यानी पेंगुइन भी देख रहा था। पेंगुइन गौथम के बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में एक ऐसा क्रिमिनल है जो चुपचाप उनके लिए काम करते करते अपने लिए जगह बनाता जा रहा है। पेंगुइन कार्माइन फैल्कोनी का खास बनकर काम करता है, लेकिन दी बैटमैन मूवी में उसके मरने के बाद अब वो कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। वो सीधा उस क्लब में जाता है जो कि कार्माइन का था, लेकिन वो क्लब कार्माइन ने पेंगुइन को चलाने के लिए दे रखा था। उसके सीक्रेट रूम के सेफ में उसे काफ़ी प्राइवेट जानकारी वाली एक फाइल मिलती है, जिसे वो छुपा लेता है। फिर वो वहाँ रखी ज्वेलरी को लेने की सोच ही रहा होता है कि वहाँ कार्माइन फैल्कोनी का ड्रग एडिक्ट बेटा एल्बर्टो फैल्कोनी वहाँ आ जाता है और उस पर गन तान देता है। पर पेंगुइन किसी तरह उसे बातों में उलझाकर उसको ऐसा महसूस करवा देता है कि वो उसी के साइड है। दोनों मिलकर कार्माइन फैल्कोनी का बिजनेस कैसे संभालना है इसके बारे में बात करते हैं। एल्बर्टो उसे एक नए टाइप का ड्रग की बात बताता है जो मार्केट में अभी तक नहीं आया है और इससे उसका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। पर अचानक से एल्बर्टो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जो कुछ समय झेलने के बाद पेंगुइन उसे गोली मार देता है। अचानक से लिए इस फैसले से उसे पछतावा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। फिर वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे पैक करके बाहर आता है, जहाँ कुछ यंग लड़के उसकी कार का टायर चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर उनको डराने के लिए उसे वो काफ़ी गोलियां चला देता है। ज़्यादातर लड़के भाग जाते हैं, पर एक लड़का विक्टर वहाँ पकड़ा जाता है। पेंगुइन उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसे अपने लिए काम करने को मजबूर करता है। इस बीच वो एल्बर्टो के फ़ोन से एक नए ड्रग की शिपमेंट की जानकारी हासिल कर लेता है, जो कि केवल एल्बर्टो ही जानता था। फिर वो दोनों मिलकर लाश को एक कार के डिग्गी में रखकर ले जाते हैं और कहीं दूर जाकर किसी दूसरी कार की डिग्गी में डाल देते हैं। यहाँ पेंगुइन उस लड़के विक्टर को मारने ही वाला होता है, पर अब क्योंकि विक्टर उसके लिए काम करने के लिए रेडी है तो वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। फिर वो दोनों पेंगुइन के घर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आखिर पेंगुइन की तरह चलने का क्या राज है। जब वो अपने शूज़ रिमूव करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके राइट पैर में क्लब फुट है, यानी उसके पैर की उंगलियां इकट्ठी हो रखी हैं। इसी वजह से वो लंगड़ाता है और उसकी ट्रेडमार्क पेंगुइन वॉक में चलता है। अब वो विक्टर के साथ अपने ड्रग्स के गोडाउन में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि दी बैटमैन मूवी में आई बाढ़ से फैल्कोनी का काफ़ी सारा ड्रग पानी में बह गया, जिसमें से उसके लोगों ने काफ़ी रिकवर कर ली। फिर वो माइलोस और वीटी से मिलता है, जो कार्माइन फैल्कोनी के मरने के बाद उसका क्राइम का बिजनेस संभाल रहे हैं। वो पेंगुइन को बताते हैं कि वो अपने ड्रग्स का कारोबार दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि द बैटमैन मूवी में कार्माइन के मरने से वो पुलिस की नज़रों में आ गए हैं। लेकिन पेंगुइन कहता है कि उस शहर में इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तब पेंगुइन उन्हें एल्बर्टो के बताए हुए ड्रग के प्लान को अपना प्लान बताकर उसके बारे में बता देता है, जिससे उनका बिजनेस गौथम शहर में ही बढ़ जाएगा। तभी कार्माइन फैल्कोनी की बेटी सोफिया फैल्कोनी आ जाती है। वो उसके नए ड्रग वाली बात सुन लेती है और समझ जाती है कि ये तो एल्बर्टो का प्लान था। वो उसे पूछती है कि क्या एल्बर्टो तुमसे मिला था, जिससे पेंगुइन साफ मना कर देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सोफिया को अब उसके ऊपर शक हो गया है, तो वो उसके साथ लंच पर चली जाती है और फिर किसी तरह उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। पर पेंगुइन फिर से बच जाता है। अब क्योंकि पेंगुइन को पता है कि सोफिया को उसके ऊपर शक है, तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनको दूसरे शहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे यहीं रहकर अपने दुश्मनों से लड़ने को समझाती है। फिर पेंगुइन एक प्लान बनाता है और उसी के अनुसार विक्टर को सही टाइम पर कुछ करने को कहता है। फिर वो जेल में सेल्वेटोर मेरोनी से मिलने जाता है, जो कार्माइन का दुश्मन है। पेंगुइन उसको एक ऑफर देता है कि वो डबल एजेंट बनकर फैल्कोनी के सारे ड्रग का पता उसे बता देगा। मरोनी को ड्रग्स का पूरा बिजनेस और पेंगुइन को उसका पैसा मिल जाएगा। वो भरोसा उड़ाने के लिए उसे वो रिंग भी देता है जो कार्माइन फैल्कोनी ने मरोनी को बर्बाद करने के बाद उससे छीन ली थी, और कार्माइन के मरने के बाद वो रिंग उसके बेटे एल्बर्टो के पास चली गई, जिसे पेंगुइन ने उसकी लाश के ऊपर से निकाल लिया था। पर मरोनी जानता है कि पेंगुइन कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है, इसलिए वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वहाँ से लौटते समय वो देखता है कि सोफिया को उसके ऊपर शक बढ़ गया है और सोफिया उसी को ढूंढ रही है, तो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सोफिया के लोग आखिरकार उसको पकड़ ही लेते हैं। सोफिया उसको टॉर्चर करके उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है कि उसका भाई जिंदा है या नहीं, लेकिन पेंगुइन साफ मना कर देता है। तभी विक्टर एक कार के एक्सीलेटर पर एक पत्थर रखकर उसको फैल्कोनी के घर के बाहर टकरा देता है, जिसमें सोफिया को उसके भाई एल्बर्टो की लाश मिलती है और एक पेबैक का मैसेज भी। तो अब सारा शक पेंगुइन से हटकर सेल्वेटोर मेरोनी पर चला जाता है और पेंगुइन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। सोफिया उसे छोड़ देती है। फिर पेंगुइन विक्टर से मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है। यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है।